हेलो एवरीवन। एसएससी का फ़ेज़ 11 रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है दोस्तों, और काफ़ी सारी पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो रिलीज़ हो गई हैं। उसका ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों आप एसएससी की वेबसाइट से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और नोटिफिकेशन में आप पेज नंबर 94 में आओगे तो यहीं पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ निकली हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट क्या है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस कैटेगरी में, और अपने रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी चेक करनी है कि जिस रीजनल सेंटर में आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है, किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकली है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, एज लिमिट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ अभी, ये NWR रीजन है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, या फिर यहाँ पे गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर है, या फिर चार्जमैन है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, और फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर है, कैंटीन अटेंडेंट है, हिंदी टाइपिस्ट है, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, और भी यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज़ हैं NWR रीजन के अंदर। यहाँ पे पोस्ट नेम लिखा गया है, फिर लिखा गया है किस डिपार्टमेंट में एक्चुअल में ये वैकेंसी आई है, एज लिमिट कितनी है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पे लेवल कितना है यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ EQ लेवल क्या है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत सी वैकेंसीज इसमें ऐसी होंगी जिनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा ग्रेजुएशन, बहुत सी वैकेंसीज ऐसी होंगी जिनके लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि क्लास 10 पास आउट रहेगा, और बहुत सी वैकेंसीज ऐसी होंगी जिनके लिए 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ये पेज नंबर 94 से आप देखना शुरू करोगे, और ये लास्ट तक लगभग 30 से 40 पेजेस इसमें ऐसे हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ की डिटेल है। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप NR रीजन पे आ गए, हम नॉर्थ रीजन में, जहाँ पे मेनली दिल्ली की वैकेंसीज़ रहती हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट है, कैंटीन अटेंडेंट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन या अबव की डिग्री चाहिए, ठीक है। और आप अप्लाई करने से पहले देखिएगा कि आपकी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसीज ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब एक्चुअल में उस पोस्ट की वैकेंसीज हम देखना चाहते हैं तो वो काफ़ी कम निकलती हैं। ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च इन्वेस्टिगेटर है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, जूनियर अकाउंटेंट है जिसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर है जिसके लिए हायर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, ड्राफ्ट्समैन है जिसके लिए हायर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है जिसके लिए हायर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट प्रिंटिंग है, हिंदी टाइपिस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट है। तो बहुत सारी पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं जिनका रिक्रूटमेंट नोटिस एसएससी ने निकाला है। तो इन पोस्ट को आप चेकआउट कर लोगे। इसके अलावा इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, वो है 6 मार्च से लेकर 27 मार्च। 27 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और जो फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 28 मार्च है। इसके अलावा अगर आप पेमेंट चालान के थ्रू करना चाहते हो तो चालान जनरेशन की जो लास्ट डेट है 28 मार्च है, और पेमेंट करनी है अगर चालान से तो उसके लिए 29 मार्च लास्ट डेट रखी गई है। फॉर्म के अंदर अगर कुछ करेक्शन करना है तो वो 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच होगा। इन पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो जून जुलाई 2023 में टेंटेटिवली कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है, ये जो टेंटेटिव हैं। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए एज लिमिट देखोगे तो वो एज लिमिट आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, और PWD के अंदर भी OBC भी अगर आता तो 13 साल लग जाएगा, या SC ST आता है तो 15 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल के लिए भी रिलैक्सेशन रखा गया है एज लिमिट के अंदर। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे बात हो रही है। ग्रुप C की पोस्ट है, यहाँ पे कुछ इसके अंदर जो रिलैक्सेशन है वो रखा गया है। जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताई हैं उसको कंप्लीट करने की लास्ट डेट 27 मार्च है। याद रखिए, एज लिमिट जो काउंट होगी वो 1 जनवरी से काउंट होगी, यानी कि एज लिमिट 1 जनवरी तक काउंट होगी, कट ऑफ डेट उसकी वो है। और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जैसे ग्रेजुएशन है या मैट्रिक है या 10+2 है वो 27 मार्च से काउंट होगी, ठीक है। और आप अप्लाई करने से पहले प्लीज़ सारी डिटेल्स चेक कर लें उस पोस्ट की, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई वगैरह दोस्तों ऑनलाइन ही करना है, 100 रुपीज़ की फ़ीस रहती है, और फीमेल कैंडिडेट और रिज़र्व कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। ये अगर बात करें तो ये पैटर्न है आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन का। आप देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं मेनली 3 तरह की हैं। एक है ग्रेजुएशन बेस की, यानी कि जिनकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, एक आपकी 10+2 बेसिस की है, और आपकी एक मैट्रिक बेसिस की है। तो जिस भी बेस में आप अप्लाई कर रहे हो उसका एग्ज़ाम अलग होगा। जैसे अगर आपने
किसी ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है जो ग्रेजुएशन बेस्ड है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, तो उसका एक ही बार एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कराया है जो ग्रेजुएशन के बेस्ड हो, उसके अलावा आपने 10+2 वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई करा है, तो ये एग्ज़ाम आपका 2 बार कंडक्ट होगा। ठीक है, एक लेवल ग्रेजुएशन का होगा, एक लेवल 10+2 का होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। देयर विल बी 3 सेपरेट CBE कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर पोस्ट विद मिनिमम EQ ऑफ मैट्रिक, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है। 25-25 क्वेश्चन हैं हर सेक्शन के, 50-50 मार्क्स के, और 60 मिनट्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। सही आंसर के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं और गलत आंसर के लिए 0.5 डिडक्ट होंगे। और इसका जो स्कोर कैलकुलेट होगा वो नॉर्मलाइज प्रोसीजर के थ्रू कैलकुलेट होगा। जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट, डेटा एंट्री की रिक्वायरमेंट है, वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे मैट्रिकुलेशन लेवल पे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो अवेलेबल है। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो 10+2 लेवल का सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर और नीचे कैलकुलेट ये करूँगा तो ग्रेजुएशन और अबव लेवल का जो सिलेबस है जो पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, वो देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हॉल टिकट आपके आते हैं, 4 से 5 इवन 7 दिन पहले, तो वो आप अपने जो सेंटर होता है रीजनल सेंटर, उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। एक पॉइंट रीड कर सकते हो जो मैं अभी आपको बता रहा था, 19.6 इसमें लिखा गया है, अगर कैंडिडेट ने अप्लाई करा है 2 लेवल की पोस्ट के लिए, जैसे मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी, तो ही और शी विल हैव टू अपीयर 1 फॉर ईच लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि एक बार उसको मैट्रिकुलेशन के लिए अपीयर होना पड़ेगा और एक बार उसको हायर सेकेंडरी के लिए अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सच कैंडिडेट विल बी यूज्ड बाय अदर रीजनल ऑफिसेज फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ दैट लेवल ऑफ पोस्ट in their respective regional offices for the post official. Candidate scoring less than cutoff marks as given below will not be considered for next stage of recruitment. यानी कि कुछ कट ऑफ मार्क्स भी रखे गए हैं, जैसे अनरिजर्व के लिए 30% है, तो इतने मार्क्स तो कम से कम आपको लाने ही हैं। इसके अलावा जो भी कट ऑफ बनेगी वो आपकी जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर होंगे, कितनी वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ बनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आपको बतानी है, जब ये एनेक्सर 3 शुरू होता है इस नोटिफिकेशन के लास्ट में पेज नंबर 95 से, तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको। इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करोगे क्रोम ब्राउज़र में या गूगल में, तो एक विंडो ओपन होगी। अब इस विंडो में क्या है, इस विंडो में आपकी पोस्ट की कंप्लीट डिटेल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी रीजन चूज़ करता हूँ, नॉर्दर्न रीजन, और यहाँ पे मैं एग्जामिनेशन नेम है हमारा ये फेज़ 11 मैं चूज़ करता हूँ। ये फेज़ 11 मैंने चूज़ करा और सर्च करा, तो अब ये देखिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, मतलब किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी पोस्ट का डिटेल जानना है, जैसे लीगल असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो इसकी व्यू डिटेल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास डिटेल आ जाएगी इस वैकेंसी की, कि डिग्री इन लॉ चाहिए इस पोस्ट के लिए, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा वैकेंसीज़ कितनी, एक ही वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, एज लिमिट कितनी है, 18 से 30 साल है। तो इस तरीके से भी आपको ज़रूर से चेक करना है अप्लाई करने से पहले कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, कुछ कुछ पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए नहीं रिक्वायर्ड होता। जैसे इसको हम दोबारा से अपडेट करते हैं पेज को, और यहाँ पे दूसरी पोस्ट हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इस पर हम व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं, तो इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ में मैट्रिकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और बस ये है कि प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड धोबी, इसमें आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको वैकेंसी की हर एक डिटेल पता चलेगी कि अगर आपको उसमें जो भी रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की है तो वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जिस भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट मांग रहा है तो वो एक्सपीरियंस आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद का होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ईजिली इसको चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।